हेलो बच्चों, आज मैथमेटिक्स के इस नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक फिर टॉपिक लेकर के नया आया हूं। उसका नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉन्ग टाइप आंसर में मैंने आपको मोटिवेशनल में बताया हुआ है कि लॉन्ग टाइप में ये 5 मार्क का क्वेश्चन लगभग कन्फर्म रहता है। तो उस प्लानिंग के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो जैसा कि मैंने आपको मोटिवेशनल में बताया हुआ था किस प्लानिंग से हम एग्जाम परफॉर्म करें कि हमें 100 में 100 मार्क आए। तो मैंने अब तक आपको 12 मीन मीडियन मोड पर एक लेक्चर बना के दिया हुआ है। एक लेक्चर आपको मैंने ग्राफीय मेथड से एक्स वाई का मान, लीनियर इक्वेशन का जो पेयर होता है रैखिक समीकरण का, उसको कैसे ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व करें, उस पर एक वीडियो बना करके मैंने दिया हुआ। तो प्लानिंग को समझो ना यार, प्लानिंग को समझोगे और उसके हिसाब से चलोगे, सारा चीज बेहतर होगा। कहीं कोई कष्ट वाली बात नहीं है और कहीं कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब इसके कुछ बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे को लगता तो ये बहुत आसान है, पर अगर हल्का सा ट्विस्ट कर दे सवाल को तो बच्चा घूम जाता है, उलझ जाता है। उलझना नहीं है। 2-3 बातें मैं आपको और बेसिक से उठा करके देता हूं। सबसे तो पहले नंबर 1 पे जान लीजिए, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, वो आपको याद होना चाहिए। जैसे साइन थीटा है ना, इसके जो वैल्यू है कि अगर साइन थीटा के लिए अगर थीटा का वैल्यू हो 0 डिग्री तो वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। थीटा का वैल्यू अगर हो 30 डिग्री, स्टैंडर्ड याद रखिए और कुछ करने का जरूरी नहीं है। 30 डिग्री ये 1/2 होता है। उसके बाद थीटा का वैल्यू अगर हो आपको 45 डिग्री, इसका वैल्यू 1/√। याद रखिएगा 30 और 60 का मैक्सिमम और आपको कॉम्बिनेशन सवाल में मिलता रहता है। ऐसे मैं कुछ और बता देता हूं। साइन अगर थीटा का वैल्यू आपको, ये रुकिए एक सेकेंड, थीटा का वैल्यू अगर 37 डिग्री हो तो इसका वैल्यू आपको होता है, ये क्या बोलते हैं, 3/5। और अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो तो इसका वैल्यू आता है आपको 1/√2। थीटा अगर 60 डिग्री हो, सॉरी उससे पहले 53 भी बता देते हैं, 53 डिग्री हो तो ये होता है आपको कितना, ये क्या बोलते हैं, ये 4/5 है ना। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/5। साइन में मैं बता रहा हूँ, सब पे थीटा बैठाते चलो, आंसर ये मतलब वैल्यू इस साइड में है। और थीटा अगर हो 60 डिग्री तो ये होता है √3/2। थीटा अगर हो 90 डिग्री तो ये होता है 1। तो कुल मिलाकर के साइन में इतने वैल्यू आपको मिलेंगे, है ना। और परेशान होना कुछ भी नहीं है। आप जब काम कर ही रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, एक रेशियो में आपको देता हूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये एकदम बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और ये भी जान लीजिए, बहुत बच्चों को तो ये भी पता नहीं होगा कि इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये आपको हाइपोटेन्यूस, इसको कर्ण कहते हैं, इसको एच से दिखाते हैं और ये कर्ण है, इसकी अंग्रेजी होती है हाइपोटेन्यूस, जाने दीजिए उसको। ये थीटा 90 डिग्री के सामने का कोण, और किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, इसलिए समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा, याद रखिएगा। पर ये थीटा जब तक परिभाषित न हो तो लंब आधार का निर्णय आप नहीं कर सकते। इस थीटा के सामने यही लंब है आपका। अगर आपको मालूम नहीं है तो जान लीजिए, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और ये कर्ण से संलग्न भुजा ये आधार कहलाता है। तो इसका जस्टिफिकेशन हो गया, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखें कि मैं अगर अलग अलग एंगल्स पे यूज करता हूं तो अलग अलग तरीके के वैल्यू आएंगे, उस हिसाब से कौन सी बड़ी बात है। और ये जो मैंने ये आपको 37 डिग्री 53 डिग्री बताया हुआ है ना, ये 3 4 5 का मामला है। अगर मैं यहाँ 37 डिग्री लूंगा तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी लंब बटा कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा 5। इस तरह से ये इस ट्रायंगल पर परिभाषित है 3 4 5। यहाँ 37 डिग्री पर यह मामला है, थीटा का मान 37 डिग्री लेने पर। तो ये सब इतना मुझे पता था, इसीलिए मैंने आपको ये सारी बातें सिखा दी, याद रखना है। फिर उसी के हिसाब से कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा। पर साइन थीटा के बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टेन थीटा। तो देख लीजिए टेन थीटा का वैल्यू किस तरह से लेंगे टेन थीटा के लिए। और कॉस थीटा में भी आप चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज उलट जाएगा सीधा। और कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। आइए पहले कॉस थीटा ही देख लेते हैं।
कॉस थीटा पर अगर आप बात करें तो थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री आएगा, नीचे से उठिए 1 हो जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आप लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, ये √3/2 हो जाएगा, √3/2। अगर थीटा का वैल्यू आप लेंगे 37 डिग्री तो आपको वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, है ना। आप यहां से मिला लीजिए ना, अगर मैं cos थीटा डिफाइन करता हूं तो बेस बटा हाइपोटेन्यूज आ रहा है ना, आधार बटे कर्ण आ रहा है ना, तो 4/5 देखिए है कि नहीं है। इसीलिए cos 37 डिग्री का मान 4/5 होगा। और अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो तो यहाँ दोनों में इक्वल हो जाता है, 1/√2 यही रहेगा। और थीटा का वैल्यू अगर, है ना, थीटा का वैल्यू अगर मान लेते हैं 60 डिग्री आता है तो वहां चले जाइए 1/2, और जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आएंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगा। तो साइन थीटा में ये वैल्यू याद रखना है, कॉस थीटा में ये वैल्यू याद रखना है, और टेन थीटा में बस आप दनादन देखते चलिए। टेन थीटा के लिए देखा जाए, जब थीटा का मान हो 0 डिग्री तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। और थीटा का वैल्यू जब 30 डिग्री हो ये वैल्यू आता 1/√3, है ना। जब थीटा का वैल्यू 37 डिग्री हो तो यहाँ देख लीजिए, आप खुद देखिए क्या होगा, 3/4 कितना होगा, टेन थीटा का वैल्यू 3/4 परपेंडिकुलर बटे बेस यानी लंब बटे आधार। और जब थीटा का वैल्यू आ जाए कितना, जब थीटा का वैल्यू आ जाए 45 डिग्री तो याद रखिएगा ये होता है 1, क्या होता है, 1 होता है। जब थीटा का वैल्यू 53 डिग्री आ जाए तो क्या होगा, बोलिए, 4/3 कितना होगा, 4/3। अब एक से बढ़ेगा ना वैल्यू इसका, टेन थीटा तो बढ़ता ही बढ़ता है। और जब थीटा का वैल्यू आ जाए आपको 60 डिग्री तो ये हो जाता है √3 सीधा। और जब थीटा का वैल्यू हो 90 डिग्री, ये यूज होगा ही नहीं अपने हाइट एंड डिस्टेंस में, ये यूज नहीं होगा, क्या इन्फिनिटी तो यूज होना नहीं। तो कुल मिलाकर के जो बेसिक वैल्यू आपको याद कर रखना है वो यही याद रखना है। एक तो ये बात हो गई, आपको मैं दे रहा हूं पूरा फुल बोर्ड दे रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हो, है ना। एक चीज जब ये याद हो जाएगा तो अब दूसरा देखिए जो बहुत ध्यान से समझने का चीज है वो है, पहले बेसिक समझ लीजिए ना, उसके बाद तो सवाल को जैसे नचाएंगे वैसे नाचेगा, कोनो बहुत बड़ा चीज थोड़ी ना है, कुछ इतना पढ़े उस पर भरोसा तो है, ध्यान देंगे। इसके बाद आइए हम एक चीज पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर वो 1 था, ये कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा है, एकदम ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट दूसरा ये क्या है, ये है आपको 2-3 चीजें समझना है, हालांकि बहुत कम यूज होता है। शीर्षाभिमुख कोण, है ना, ये क्या होता है, आमने सामने का कोण। आमने सामने का कोण, अगर मैं कोण 1 देखता हूं, कोण 2, इसकी आवश्यकता लगभग नहीं के बराबर होगी, पर जानकारी कोई बुरी नहीं होती है। कोण 1 बराबर कोण 3 के और कोण 2 बराबर कोण 4 के, है ना। ये आपको शीर्षाभिमुख कोण दोनों बराबर होते हैं, ये कभी अगर लग जाए तो करेंगे, अदरवाइज बहुत कम संभावना रहता है इसका, पर शीर्षाभिमुख कोण हमेशा जोड़ा में होता है। बेसिकली हम लोग बात करेंगे दो समानांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हाइट एंड डिस्टेंस में इसकी उपयोगिता सबसे ज्यादा है। ये एल मान लेते कोई, है ना, डायगोनल लाइन है जो इसको काट रहा है, तो 8 कोण बनते हैं, है ना। कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5, 6, 7 और 8। जो चीजें जरूरी की सबसे ज्यादा होती है इसमें वो है एकांतर कोण। और एकांतर कोण 2 प्रकार का होता है ना। एकांतर कोण समान होते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सुनना है सिर्फ। मैंने क्या कहा कि जब दो समानांतर रेखाओं को, अगर मैं कह दूं कि ये ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है ना, तो और ये तिर्यक रेखा, तो दो समानांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो सबसे पहले आपको हाइट एंड डिस्टेंस के
पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि एकांतर कोण समान होते हैं। एकांतर कोण मैंने कहा कि दो प्रकार का होता है, एक होता है एकांतर अंतः कोण इंटीरियर में, और यह होता है एकांतर बहिष्कोण। तो एकांतर जो अंतः कोण है ये कौन कौन है इसको पहचानना जरूरी है। जो बच्चे न्यू कमर है, जिसका कमजोर है मैथमेटिक्स का पार्ट, वो थोड़ा गौर से सुनना। कोण 3 और कोण 5, ध्यान सुनिएगा, दोनों समांतर रेखाओं के अंदर में ये दोनों कोण है। कोण 3 और कोण 5 कहलाते हैं एकांतर कोण। तो कोण 3 बराबर होते हैं कोण 5 के। उसी प्रकार कोण 4 और कोण 6 भी बराबर होंगे, कोण 4 बराबर कोण 6। सबसे अधिक हाइट एंड डिस्टेंस में एकांतर कोण का ही यूज होता है। बहिष्कोण में चले जाइए आप, तो बहिष्कोण में जाएंगे तो बहिष्कोण में देख लीजिए आप, अंतः कोण के बाद बहिष्कोण में एक्सटीरियर एकांतर कोण कौन सा है देखा जाए, आपको समझा देते। देखिए ध्यान से, कोण 1 और कोण 7 इनको कहा जाता है एकांतर बहिष्कोण। क्या कहते हैं इसको? कोण, देखिए एकांतर कोण का मतलब अपोजिट साइड में बन रहा है। कोण 1 और कोण 7 इसको एकांतर बहिष्कोण कहते हैं, ये भी बराबर होगा। और कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8 आवश्यकता पड़े ना पड़े कोण 2 बराबर होंगे कोण 8 के। तो ये तो हो गया एकांतर कोण की बात। अब संगत कोण की भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। क्या पता कहीं पे संगत कोण भी अगर चक्कर लगा दे। तो संगत कोण कौन सा है भाई साहब? संगत कोण देखिए, एक जोड़ा कोण 1 और कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6। सिर्फ आप पहचानते चलिए। फिर उसी तरह से कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 7 और कोण 4 बराबर कोण 8। बस मोटा मोटी इतना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए एंगल के मामले में। और अब जिस कॉन्सेप्ट से हाइट एंड डिस्टेंस बनता है उसको हम अपने इस अगले चरण में आपको सिखाते हैं, है ना। देखा जाए, अब मैं बता रहा हूं आपको कि क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको इस सेंटअप एग्जाम में भी आया हुआ है। शायद क्वेश्चन नंबर 36 तो नहीं है, वही 35, 36 या 35 है क्वेश्चन। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, बहुत कंफ्यूजन अभी भी रहता है बच्चों को। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, है ना, और अवनमन कोण, ये दो चीज जो है ना एकदम आपके लिए जानना हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत जरूरी है। इसी उन्नयन, अवनमन और एकांतर कोण का हेल्प लेकर के बड़ा से बड़ा हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग जगह पे रखना है, कभी घबराना नहीं है, क्योंकि सवाल 5 मार्क का है। अगर लॉन्ग आंसर में चारों क्वेश्चन आपने खींच लिया तो आप ये मतलब आम तौर पर मान करके चलिए कि ऑटोमेटिकली 60% तो आप क्रॉस कर गए उसी समय में। समझ गए ना। 50 में 40 45 तो जनरली जो भी थोड़ा सा होश वाला बच्चा है और जो इस चैनल को अंतिम तक फेवर में लेगा, इस पर वो मेहनत करेगा मेरे साथ, तो 40-45 तो जनरली वो कर ही देगा ऑब्जेक्टिव। और 4 के 4 अगर उसने लॉन्ग टैप कर ली तो 20 मार्क यहाँ से 40 20 60 तो 60% तो वो इजीली क्रॉस कर जाएगा। यानी वो बच्चा मैथमेटिक्स में 60% स्कोर करने का मतलब है कि मैं आगे जो सपोर्ट आपको अगर सभी सब्जेक्ट में दूंगा तो आप फर्स्ट डिवीजन तो हैं, पर वो मेरी लड़ाई वहां पर नहीं है। मेरी लड़ाई है 400 प्लस पर। तो उसके लिए 60% से काम नहीं चलेगा, हर सब्जेक्ट को 80% से ऊपर लाना पड़ेगा। आइए, उन्नयन कोण क्या होता है ध्यान से समझिए कि किसी भी चीजों को जो आपकी ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर है, आपके हाइट से
बड़े ऊंचाई पर किसी चीज को अगर देखते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, ऊपर ऐसे गर्दन को ऐसे करके देखना पड़ता है, यानी आप ऐसे देख रहे हैं। बेस हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी आंख के सामने से यहां है और यहां से आप ऊपर देख रहे हैं। इसका मतलब जिस चीजों को देखने के लिए, जिस कोण को बनाने के लिए हमें अपना गर्दन ऊपर उठाना पड़ता है, ऐसे देख रहे हैं। ये देखिए डायरेक्शन, तो यहां जो कोण बन रहा है ये कहलाता है उन्नयन कोण। आप समझ लीजिए कि सपोज कीजिए ये कोई टावर है और इस टावर से आप अगर कहीं कोई किसी क्या बोलते हैं चीज को ऐसे देखा जा रहा है, इधर से इधर की तरफ देखा जा रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो क्षैतिज रेखा है ना, इस क्षैतिज से ऊपर जो कोण बन रहा है, ये कोण थीटा जो है ना, इसको कहते हैं हम लोग उन्नयन कोण। क्या कहते हैं इसको? उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है। और अब अवनमन कोण कौन सा होगा? अवनमन कोण भी आपको मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा अलग फिगर लेके दिखाते, एक में ही उसको शामिल नहीं करेंगे। सो ये उन्नयन कोण है, हमेशा हॉरिजॉन्टल से ऊपर बनता है। अब देखिए, हो सकता है कि मैं किसी टावर पर चढ़ा हुआ हूं, हो सकता है मैं किसी छत पर बैठा हुआ हूं और ग्राउंड पर नीचे जमीन पर कोई बच्चा खेल रहा है या कुछ घटना हो रही है, तो मैं कैसे देखता हूं? ऐसे देखता हूं, अरे देखो वहां बच्चा गिर गया। तो मैं हॉरिजॉन्टल से, क्षैतिज से नीचे नीचे कोण बना रहा हूं। नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन ये गया और मैं ऐसे देख रहा हूं, तो कोण नीचे बन रहा है ना, उसको कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं उसको? अवनमन कोण। तो ये देखिए उन्नयन कोण हो गया। और अगर कोई टावर से, मान लेते यही वो टावर है और इस टावर से आप एक कोण, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ और कोण इधर बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से नीचे, ये हॉरिजॉन्टल से ऊपर, यहां जो थीटा बना इसी का नाम है अवनमन कोण, है ना। अब जैसे मान लेते हैं, ये तो उन्नयन अवनयन मैंने समझा दिया, है ना। अब देखिए, कभी कभी सवाल का एक ऐसे जनरल फॉर्मेट में बना रहा हूं, मैं कोई सवाल नहीं बता रहा हूं आपको। सपोज कीजिए किसी ने ये बात बताई आपको, ये तो हो गया क्लियर। तो उन्नयन अवनमन आपको समझ में आ गया, और यही आपको, और बाकी जो मैंने टेबल आपको दिया हुआ है उस टेबल का हेल्प लेकर के आप चीजों को हम लोग करेंगे, मिलकर करेंगे। ये नहीं कि मैं आपको पूरा जिम्मेदारी दे रहा हूं कि आप करो और मैं मुंह दिखाऊंगा आपको। जी नहीं, पहले मैं करूंगा, आप करे हैं तो ठीक है, नहीं भी करें तो ठीक है, मैं पहले करूंगा, बाद में आपको इस पर जो है हम करने का मौका देंगे। तो उन्नयन अवनमन समझ लिया हम लोगों ने। अब जैसे मान लेते हैं कोई सवाल हमको लिखता है कि किसी, है ना, किसी ऊंचे मीनार से या किसी ऊंचे टावर के टॉप से किसी कुछ दूरी पर खड़े, है ना, किसी छोटे से मीनार की शीर्ष और पाद का अवनमन कोण समथिंग थीटा वन थीटा टू बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखा जाए कि एग्जाम्पल मैं एक लेता हूं कि कैसे आप फिगर कैसे डिजाइन करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर डिजाइन कर लिया, सवाल आधा बन गया आपका। कि किसी ऊंचे टावर से, किसी ऊंचे टावर से कुछ दूरी पर, है ना, से कुछ दूरी पर खड़ी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः थीटा वन और थीटा टू हैं। चलिए, ये है डायग्राम बनाने का नौबत आ गया। क्या करेंगे, यहां देखिए, सबसे पहले आप धैर्य रख करके टावर को देखिए, टावर बनाइए, और टावर थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्या,
टावर थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत। अब टावर पर करना क्या है, यहाँ पर से आप कौन बना रहे हैं, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींच दीजिए और जो मीनार है वो यहाँ है। देखिए मीनार जब वो कहाँ है, यहाँ है, यही है वो मीनार जिसकी दूरी यहां से सपोज कीजिए x मीटर या कुछ भी जो भी हो, आप सवाल का डिमांड क्या होगा नहीं होगा वो तो फिलहाल पता नहीं है, पर ये मीनार है। अब कहता है कि दोनों कोण अवनमन है, तो जाहिर सी बात है कि आप जो डायग्राम बनाएंगे, सवाल का लैंग्वेज बता रहा है कि आपकी ऊंचाई मीनार की ऊंचाई से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके शीर्ष को भी देखने के लिए आपको अवनमन कोण ही बनाना पड़ रहा है। अभी जो सेंटअप में एग्जाम हुआ इसी पैटर्न का क्वेश्चन था और बच्चों ने गलत किया इसको, बहुत सारे बच्चों ने। ये देखिए ये θ1 और ये देखिए यहाँ θ2, याद रखिए इस तरह से अवनमन कोण की रचना कर लेते हैं हम, और उसके बाद तो बहुत सारी व्यवस्था है सवाल को सॉल्व करने की। प्रॉपर सवाल पर आएंगे तो जरूर आपको इसमें आसान करेगा समझना सीखना। तो आज हमने सिर्फ आपको एक मतलब थ्योरी बताई, कॉन्सेप्चुअल लाइन लेंथ बताया, और इसके सहारे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ सवाल करके देंगे और कुछ सवाल आपसे भी पूछना चाहेंगे, और इसके लिए आप तैयार रहेंगे और अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बांटते जाना है, लोगों को मैसेज करना है कि ये आंदोलन क्रांतिकारी स्थिति आई हुई है और इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जाए, क्योंकि इस पर कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। तो फ्री ऑफर है आपके लिए, मजा लीजिए और 400 प्लस में स्कोर कीजिए। थैंक यू सो मच।